तो अभी हम लोग यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, और इस पे हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी लेंगे और सीबीएसई क्वेश्चन भी लेंगे, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से। तो अभी प्रॉब्लम्स जो भी यहाँ पर बेस्ड होंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को लेकर होगा, और इसमें हम समझेंगे कि एपी हम किसको बोलते हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके पास लिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही बेसिक है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 लिया गया है। तो फॉर द एपी, अब ये कह रहा है कि एपी में ऑलरेडी है, ऐसा ये बोल दे रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 3/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, -1/2 लिखा हुआ है, -3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपसे प्रश्न क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म जिसको ए से स्मॉल ए से इंडिकेट किया गया, तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है एंड द कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना और फर्स्ट टर्म बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्यूशन की तरफ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि जितना भी सीक्वेंस में सजा हुआ है, जैसे ये वाला, तो ये भी एक टर्म है, 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 ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो गए, टर्म हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है कि ये वाला जो है ये फर्स्ट टर्म होता है जिसको A1 से इंडिकेट करेंगे, ये वाला को क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म यानी A2 से इंडिकेट करेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म, और इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। इसी तरह से एंड सो ऑन है, तो हम क्या बोलेंगे, nth टर्म। यहाँ तक बात समझ में आया, ओके। तो अब चलिए ये चीजें हम लोगों का जब हो जाता है, तो अब एक्चुअली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म को लिखिए जिसको ए से इंडिकेट कीजिएगा। तो बताइए फर्स्ट टर्म इसमें कौन है, 3/2। तो इसका सही जवाब होगा 3/2, फर्स्ट टर्म ए से इंडिकेट करना था। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करने बोल रहा है, स्मॉल डी से। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते थे, याद होगा आपका, मतलब A2 - A1, यानी कि जो बाद वाला है उसको पहले वाले से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ सेकेंड टर्म कौन है आपका, 1/2 माइनस, और फर्स्ट टर्म कौन है आपका, 3/2, तो यहाँ पे 3/2 हम लेंगे। अब देखिए बच्चों, आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए ये कैलकुलेशन करने का। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1 को -3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -2/2, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, -1, ठीक है। अब चाहे तो आगे भी कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, फिर से अगर आप निकालना चाहते हैं कॉमन डिफरेंस फर्स्ट निकाले, आप कॉमन डिफरेंस दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, A3 यानी थर्ड टर्म को क्या करना होगा, सेकेंड टर्म से माइनस करना होगा। तो थर्ड टर्म में कौन है आपके पास, -1/2, और सेकेंड में कौन है, 1/2। तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे -1 आएगा, फिर यहाँ पे -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का। तो -2/2 आएगा, इन दोनों को कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, -1। तो देखिए यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया, यानी कि -1 आया। इसी तरह से आप चाहते हैं तो कॉमन डिफरेंस तीसरा भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालिएगा, चौथा टर्म को तीसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैसे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपसे इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एक ही क्वेश्चन में एक ही माप निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का या 1 नंबर का ये प्रश्न देगा हाफ मार्क्स का। तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि हमारा पहला जो सवाल है, फर्स्ट टर्म जो है ए, फर्स्ट टर्म तो हम लोगों का निकल गया यहाँ पे, और हमसे दूसरा सवाल इसमें पूछा था कि कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस भी हम लोगों ने निकाल दिया। तो हमारा आंसर यहीं पे हो गया। अब सवाल ये है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो अगर कोई चीज़ एपी में है या नहीं हम कैसे डिसाइड करते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम कहेंगे कि एपी में है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अब आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कह रहा है
कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये पहले ही बोल रहा है कि एपी में है, आपको ये नहीं बोल रहा है कि एपी में है कि नहीं है, ये बोल रहा है एपी में ऑलरेडी है। तो अब आपको क्या बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बताइए क्या है, ठीक है, और बोल रहा है कॉमन डिफरेंस। तो आप जल्दी से अभी ये 4 क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एपी में ऑलरेडी है, तो बोल रहा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को आप कैसे इंडिकेट करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट करेंगे, चाहे A1 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका कौन हुआ, 3। कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म को पहले टर्म से माइनस कर देते थे। तो कैसे निकलेगा भैया, तो सेकेंड टर्म इसमें कौन है 1, माइनस फर्स्ट टर्म कौन है 3, घटा देने पे कितना आएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया -2। इतना है आप लोगों का। तो फर्स्ट टर्म होगा 3 और कॉमन डिफरेंस होगा -2। क्लियर। चलिए अब फिर से अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। अब इसमें बताइए फर्स्ट टर्म कौन है, तो फर्स्ट टर्म हो गया -5। कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा, कैसे निकालते थे, -4। तो हो जाएगा सेकेंड टर्म यहाँ पे -1 है, फिर माइनस करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म -5 है। देखिए साइन का खेल आपको करने आना चाहिए। तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, निकल गया आंसर। चलिए अब थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन में देखिए हम लोग फर्स्ट टर्म बताइए क्या है इसमें 1/3 है। अब इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, A2 कौन है बताइए, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 5/3 और फर्स्ट टर्म क्या है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 4/3। क्लियर हो गया। हाँ। चलिए अब यहां पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला में। फोर्थ वाला देखिए फर्स्ट टर्म बताइए कौन है यहाँ पर 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1.7 माइनस 0.6। तो हड़बड़ाना नहीं है, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। कैसे करेंगे 1.7 करेंगे, अब पॉइंट है यहाँ 0.6 ऐसे करेंगे। तो 7 में से 6 गया तो 1 और 1 में से 0 गया तो 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 1.1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से समझ में आ गया कि हम टर्म किसको बोलेंगे, फर्स्ट टर्म किसको बोलेंगे, सेकंड टर्म किसको बोलेंगे, थर्ड टर्म किसको बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस किसको बोलेंगे। और अगर कॉमन डिफरेंस सब में सेम आने लगेगा तो हम कहेंगे कि एपी है। तो ऑलरेडी आप अगर सबका कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो सबका सेम आएगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सबका सेम निकालिएगा तो सेम आएगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। इसीलिए क्या है एपी में है, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, उसी तरह से ये भी एपी में है कि नहीं हम कैसे डिसाइड कर लेंगे, सबका हम लोग क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हम कहेंगे एपी में है। इसलिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि ये सब ऑलरेडी एपी में है, इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। तो आपको इसमें यही करना था कि आपको फर्स्ट टर्म पता करना था और कॉमन डिफरेंस पता करना था और ये भी चेक करना था कि एपी में है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन में नहीं बोला है चेक करने के लिए, लेकिन इसका एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन में आपको चेक करने के लिए बोलेगा। तो चलिए उसकी भी हम लोग अब उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को।